जय हिंद दोस्तों, बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल 4 का वैकेंसी आ गया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि इसमें कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, एज का लिमिटेशन क्या है और सिलेबस क्या है, फ़ी कितना लेने वाला है। सारी बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा ये 18/8 से लेकर 17/9/2025 तक, यानी 18 अगस्त से आपका फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा और 17/9/2025 तक आप लोग भर सकते हैं। और बात कर लेते हैं अब इसमें शैक्षणिक जो योग्यता है इसके बारे में बात करेंगे। और लेवल 7 का ये वैकेंसी है, 6 का है, 5 का है, सभी के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए लेवल 7 का वैकेंसी है। इसमें कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी आपका ग्रेजुएशन कोई भी विषय से पास होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। उसके बाद है योजना सहायक, दूसरा पोस्ट है। वेतन इसका भी जो लेवल है 7 लेवल है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन खोज रहा है, स्नातक खोज रहा है इसमें भी। उसके बाद अगला बात कर लेते हैं कनीय सांख्यिकी सहायक, इसका भी वेतन जो स्तर है लेवल 7 है। इसमें आपका क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है, तो कह रहा है कि गणित, अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी विषय से स्नातक परीक्षा जो बच्चे पास किया है तो ये इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। उसके बाद अगला है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो ग्रेड सी का लेवल है। ये लेवल स्तर जो है इसका 6 है। इसमें कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ इसमें पीजीडीसीए एक कोर्स होता है, या बीसीए या बीएससी जो आईटी सेक्टर कंप्यूटर में होता है, तो वैसे लोग इसमें आप लोग भर सकते हैं, या बीटेक वाले भी इसमें भर सकते हैं। अगला बात कर लेते हैं अंकेक्षक, इसमें लेवल स्तर इसका जो दिया गया है इसका 5 है। तो इसके लिए आपको कहता है वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या गणित में किसी में एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में डिग्री होना चाहिए। वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या गणित में कोई भी आपका एक विषय जो है कि आपने ग्रेजुएशन में पास किया है तो इसके लिए आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद है अंकेक्षक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग है इसमें, तो इसका भी लेवल स्तर 5 है। ये भी कह रहा है कि गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन में। उसके बाद देख लेते हैं अगला पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो इसके लिए दिया गया है समान प्रशासन विभाग पटना। आपको अब जो नीचे दिया गया है सभी जो ऊपर जो पोस्ट बताए हैं उसके कैटेगरी वाइज सबका सीट दिया गया है, कौन सा कैटेगरी में कितना सीट है। तो यहाँ पर ही सब कैटेगरी वाइज दिया गया है। अनारक्षित यानी जनरल के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए। और यहाँ पर टोटल सीट दिया गया है इसके है स्वतंत्रता सेनानी के पोता नाती जो भी हैं उनके लिए आरक्षण का भी व्यवस्था किया। उसके बाद दिव्यांग के लिए भी अलग से सीटें दिया गया है। तो सभी सीटें कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना सीटें हैं और क्वालिफ़िकेशन के अनुसार आपको इसमें चयन करना है कि पहले आप कौन सा पोस्ट पर जाना चाहते हैं। टोटल 1481 सीट है, 1481 है। अब दोस्तों इसमें क्या है, सभी को आरक्षण दिया गया है।
तो इसमें आप बात कर लेते हैं एज के जो उम्र सीमा है इसके लिए क्या होना चाहिए। तो इसका जो उम्र गिना जाएगा 1 अगस्त 2008 के आधार पर आपका उम्र गिना जाएगा। उसके लिए फिर आपको न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, सभी कोटियों के लिए कम से कम आपका 21 वर्ष उम्र होना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 अगस्त 2025 के अनुसार आपका एज 21 वर्ष हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप देख लेते हैं अधिकतम उम्र के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अनारक्षित पुरुष यानी जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया है, और वहीं पर जनरल महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 साल है, और सभी कोटि के दिव्यांग के जो अभ्यर्थी है उनको 10 वर्ष के यहाँ पर छूट दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको दिया जा रहा है एज के मामले में। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों जो परीक्षा का अभी तो डेट नहीं दिया गया है, तो इसका डेट बाद में जारी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, सिलेबस में क्या रहने वाला है। तो इसका जो परीक्षा क्रम होगा ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। ऑब्जेक्टिव में सारे सवाल रहेंगे। अब 5 गुना अभ्यर्थियों को लिस्ट रिजल्ट तारीख जारी किया जाएगा। जितने भी सीट हैं उसका 5 गुना रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब मानिए कि कोई बच्चे को सेम अंक आ जाता है तो उसको अल्फ़ाबेट के आधार पर जिनका क्रम ए से पहले नाम रहेगा उनका रिजल्ट होगा। मानिए डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर गया तो अल्फ़ाबेट के अनुसार उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं तो इसमें समान अध्ययन रहेंगे, समान विज्ञान एवं गणित रहेंगे, समान अध्ययन में जीएस रहेंगे और करंट अफेयर भी रहेंगे, समान विज्ञान में साइंस रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रहेंगे, मानसिक क्षमता जो रीजनिंग आपका रहेगा। तो ये 3 सेक्शन में आपका प्रश्न रहेगा। अब टोटल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगा। आप देखिए जब एक उत्तर दीजिएगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा, लेकिन जब एक गलत उत्तर करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। और टोटल अब समय कितना रहेगा, 2 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम आपका होगा। तो इस तरह से आपको सिलेबस के अनुसार तैयारी करना है। प्रश्न जो रहेंगे हिंदी या इंग्लिश में रहेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो समान अध्ययन का सिलेबस दिया गया है कि आपको समान अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है, और समसामयिक विषय में जो है करेंट अफेयर जो आपका है तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, और भारत के पड़ोसी देश से संबंधित सवाल रहेंगे। उसके बाद समान विज्ञान एवं गणित रहेंगे जो मैट्रिक लेवल के पूछे जाएंगे। समान विज्ञान में हमने बताया था कि आपको फिजिक्स रहेंगे, रसायन रहेंगे, जीव विज्ञान और भूगोल भी रहेंगे। गणित का देख लीजिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग का टॉपिक दे दिया गया है। उसके बाद मुख्य जो परीक्षा होगा, मेंस जो परीक्षा होगा, तो उसमें एक पेपर दिया गया है हिंदी को, जिसमें आपको 30 अंक लाएंगे तभी आपका दूसरा जो पेपर होगा तभी जांच किया जाएगा। उसके लिए आपको मेंस में भी समान अध्ययन रहेगा, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता यानी पीटी और मेंस का सिलेबस सेम ही रहने वाला है। तो दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में कर लेते हैं कि आपको किस कैटेगरी में कितना नंबर्स लाना पड़ेगा। तो इसके लिए दिया गया अनारक्षित कोटि जो जनरल के लिए है आपको 40% लाना होगा, 150 का 40%। उसके बाद है पिछड़ा वर्ग 36.5% लाना होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सभी के लिए 32%।
ये 32% सबसे कम आपको नंबर लाने हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर लाइएगा तभी आपका मेरिट लिस्ट में हो पाएगा। तो अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में कि आपको फीस कितना लग रहा है। तो समान वर्ग पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया लग रहा है। वही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 135 रुपया ले रहा है। सभी श्रेणी दिव्यांग के जो लोग हैं उनको 135 रुपया लग रहा है, और सभी श्रेणी के जो महिलाएं हैं उनको भी 135 रुपया लग रहा है। अब बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी को महिला पुरुष को 540 रुपये ही लगेंगे।